Assalamualaikum students of 8th class. This is your lecture number 2, chapter number 1, Social Studies. Open your books at page number 3. We have the remaining part to read. Last paragraph. The planets are not equally spaced out but differ widely in their distance from the sun. ये equally नहीं इधर उधर space में इनके distance बल्कि different है. Scientists can learn a lot about the planets through satellite telescopes like the Hubble and Chandra, which transmit images back to the Earth. साइंटिस्ट जो है प्लैनेट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, रीड आउट कर रहे हैं, सर्च आउट कर रहे हैं और इसके लिए ये 2 टेलीस्कोप्स हुबल एंड चंद्रा हैं जो कि काम कर रही हैं, जो इस वक्त प्रॉपर काम कर रही हैं और ये वहाँ से इमेजेस लेकर अर्थ में इन तक पहुँचाती हैं. नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 4. One of the more interesting planet is Saturn. एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लानट है जो सैटर्न है. द सेकेंड लार्जेस्ट विद द डायमीटर ऑफ ओवर 120,000 किलोमीटर्स. ठीक है, ये सेकेंड वन है और इसका डायमीटर 120,000 किलोमीटर्स है. 9.5 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ अर्थ. हमारी अर्थ को 9 अर्थ लें और फिर हाफ अर्थ लें, इतना बड़ा इसका साइज़ है. इट इज़ मेड अप लार्जली ऑफ गैस विद एन आयरन और रॉक. ठीक है, ये गैस से बना हुआ है जिसमें आयरन और रॉक के कोर्स हैं. इट इज़ बिटरली कोल्ड विद अ सरफेस टेम्परेचर ऑफ -180 डिग्री सेंटीग्रेड. इसका जो ये इतना ठंडा है कि यहाँ पर -180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है. इट स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस. ये अपने एक्सिस में ही घूमता है. ठीक है, इन लेस देन हाफ द टाइम द अर्थ डज. जितनी देर में अर्थ मूव करती है उससे हाफ टाइम में ये मूव करता है. सो दैट द डेज एंड नाइट्स आर वेरी शॉर्ट. इसलिए यहाँ पर डेज एंड नाइट्स जो हैं वो बहुत शॉर्ट हैं. ऑन द अदर हैंड इट टेक्स 29.5 अर्थ ईयर टू मेक वन जर्नी राउंड द सन. दूसरी तरफ देखा जाए तो ये सूरज के गिर्द जो अपनी एक जर्नी मुकम्मल करता है वो 29.5 ईयर्स में मुकम्मल करता है. मोस्ट पीपल रिकॉग्नाइज सैटर्न बाय इट्स रिंग्स. बहुत से लोग इसको इसके रिंग्स से भी जानते हैं. दिस वन, ये देखें इसके इर्द गिर्द ये जो रिंग्स हैं 7 gigantic rings 300,000 किलोमीटर अक्रॉस बट ओनली 3,000 मीटर थिक. ठीक है, ये 300,000 किलोमीटर उसके इर्द गिर्द क्रॉस हो रहे हैं और 300 मीटर्स थिक भी हैं. 3,000. दीज रिंग्स आर मेड ऑफ आइस. ये आइस से बने हुए हैं. रेंजिंग फ्रॉम पार्टिकल्स एज फाइन एज डस्ट टू ब्लॉक्स 3 मीटर्स इन डायामीटर. ठीक है, यह मेड अप ऑफ, इसमें रिंग्स में क्या है, आइस है, पार्टिकल्स ऑफ डस्ट हैं जो कि 3 मीटर्स तक डायामीटर में आते हैं. You can see Saturn with the naked eye, but you will not be able to see the rings without a telescope. हम Saturn को तो देख सकते हैं जब वो हमारी अर्थ के नज़दीक से गुजरेगा, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो उसके रिंग्स हैं वो हम नहीं देख सकते. Just as the sun has the planets going round it. जैसे कि सन है और उसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व करें. हमने लास्ट रीडिंग में पढ़ा था जिसको सोलर सिस्टम कहा जाता है. सो डू ऑल ऑफ द प्लैनेट्स एक्सेप्ट मरकरी एंड वीनस हैव सैटेलाइट्स. तो सिर्फ मरकरी और वीनस के अलावा तमाम सन्स हैं जिनके इर्द गिर्द सैटेलाइट्स मूव कर रहे हैं, प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं. मरकरी एंड वीनस हैव सैटेलाइट इंक्लूडिंग मून्स गोइंग अराउंड देम. सॉरी, सैटेलाइट्स नहीं, उनके इर्द गिर्द मून्स हैं जो जो है रोटेट राउंड ऑफ घूम रहे हैं. अर्थ ऑफ कोर्स हैज़ 1 मून. हमारी अर्थ का देखें एक मून होता है ना. मार्स हैज़ 2 मून. मार्स का अगर हम मार्स पे रह रहे होते, मार्स पे इसी तरह से हमारी लाइफ चल रही होती तो हमारे 2 मून होते. ठीक है, जुपिटर 63, सैटर्न 16, यूरेनस 27 एंड नेपच्यून 13 मून्स हैं इन सैटेलाइट्स के. देखिए एक ही सैटेलाइट पे कितने ज़्यादा मून्स होंगे. नेक्स्ट वन, द टॉपिक इज़ द मून. ओवर मून सीम्स टू शाइन. हमारा मून चमकता हुआ दिखाई देता है, बट इट इज़ ओनली लाइक अ मिरर. लेकिन सिर्फ एक मिरर की तरह है. रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द सन. ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है. वी आल नो दैट द मून सीम्स टू चेंज डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द मंथ. हमने देखा है कि मून चेंज होता रहता है मंथ के डिफरेंट टाइम्स में ना. इट डज़ नॉट चेंज ऑफ कोर्स. ये चेंज नहीं होता बट अपीयर्स टू डू सो. लेकिन इस तरह हमें अपीयर होता है, जाहिर होता है. बिकॉज द शेडो ऑफ द अर्थ क्रॉसिज इट. क्योंकि शेडो जो है अर्थ का वो इसको क्रॉस कर रही होती है, तो शेडो के अलावा जो बाकी पार्ट रह जाता है वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है.
इंफॉर्मेशन देखें साइड पे, इज देयर वाटर ऑन द मून, क्या मून पर वाटर मौजूद है? इट वॉज लॉन्ग बिलीव दैट देयर वॉज नो वाटर ऑन द मून, हाउ एवर फीडबैक कम स्पेस सैटेलाइट शो स्मॉल पॉकेट्स ऑफ आइस ऑन द मून सरफेस फेसिंग अवे फ्रॉम द सन। पहले यही बिलीव किया जाता था कि मून पे वाटर नहीं है, लेकिन फिर स्पेस सैटेलाइट्स के ज़रिए जब हमें फीडबैक मिला तो मून पर वाटर मौजूद है, लेकिन आइस की फॉर्म में मौजूद है, वो हिस्सा उसका जो सूरज से दूर है उस हिस्से में। ओके जी, नेक्स्ट पेज नंबर 5, फेजेस ऑफ द मून, मून के फेजेस, ये देखिए ये नीचे ये सारे फेजेस ऑफ द मून बने हुए हैं, ये दरमियान में अर्थ है और ये इसके इर्द गिर्द मून इस तरह से मूव करता है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। द मून गोज राउंड द अर्थ वंस इन 28 डेज। सूरज जो ये मून जो है अर्थ के इर्द गिर्द अपना ये जो एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है ना, रोटेट करता है, वो 28 डेज में चक्कर पूरा करता है, ठीक है। वंस इन दिस पीरियड द अर्थ द मून एंड द सन आर इन अ लाइन। एक पीरियड ऐसा आता है, ये देखिए अर्थ मून और आगे जो सन है एक ही सीधी लाइन में आ जाते हैं। इफ़ द मून इज़ बिटवीन द अर्थ एंड द सन, अगर मून ये देखिए ये अर्थ है और इस तरफ सन होगा और ये दरमियान में आ जाता है, देयर विल बी नो लाइट, तो ये छुप जाएगा इन दोनों के दरमियान में और यहाँ पर कोई लाइट मून की नहीं शो होगी। सो दैट वी से दैट देयर इज़ नो मून, तो हम कहेंगे नो मून नहीं है, हम आज मून चांद नहीं निकला। समटाइम्स वी कैन सी अ लिटिल रिंग ऑफ लाइट राउंड द एज ऑफ द मून विच वी कॉल मून शाइन। फिर ऐसा होता है ये थोड़ा सा दूर जाता है तो ये देखिए हमें लिटिल एज इसका शो होने लगता है, तो हम इसको मून शाइन कहते हैं कि सूरज की चमक शुरू हो चुकी है। व्हेन द न्यू मून अपीयर्स ऑन द होराइजन, जब उफक पर आसमान पर नया चांद जो है वो तलू होता है, इट इज़ अ थिन क्रीसेंट शेप, ये क्रीसेंट शेप का होता है, बहुत थिन पतली सी क्रीसेंट शेप की तरह होता है। अ वीक लेटर, एक हफ्ते बाद, द मून विल बी एट राइट एंगल ऑफ द अर्थ, जो मून है वो राइट एंगल ऑफ द अर्थ पे पहुंच जाता है। सन लाइन सो दैट वी सी हाफ ऑफ इट्स शाइन, तो क्या होता है ये देखिए ये राइट साइड पे है तो हमें ये हाफ मून नज़र आने लगता है, इतने मून पे सनलाइट पड़ रही होती है तो हमें उतना ही मून दिखाई देता है। अ वीक लेटर, फिर एक वीक बाद, द मून द अर्थ एंड द सन आर a week later the moon will be at right angle of the earth, so sunlight so that we see half of the it shine. A week later still the moon, the earth and the sun are in a line again. ये देखें यहाँ से ये कम होता होता ये दोबारा लाइन उस एक लाइन में जाना शुरू होता है। सो दैट द होल फेस ऑफ द मून इज लिट अप, तो क्या होता है ये देखिए ये अब अर्थ के इस तरफ आ गया, ये अर्थ है, यहाँ पे सन है और मून इस तरफ आ गया, इस पर बिल्कुल भी सनलाइट जो है वो ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट फुल कर रहा है और हमें फुल मून दिखाई दे रहा है। वी से दिस इज़ अ फुल मून, अनदर वीक एंड द मून एज एट द राइट एंगल, फिर नेक्स्ट वीक में ये देखें मून फिर राइट एंगल पे जाना शुरू हो जाता है टू द अर्थ, अर्थ से सनलाइन और सनलाइन से, सो दैट वी सी अ हाफ मून अगेन, और ये देखें फिर हमें हाफ मून दिखाई देने लगता है। अ वीक लेटर, फिर 1 वीक बाद, द मून विल हैव वांटेड टू क्रीसेंट अगेन, मून फिर क्रीसेंट में शो हो जाता है और उसके बाद वो फिर दोबारा से एक लाइन में आता है और डिसअपेयर हो जाता है, हमें नज़र नहीं आता 1 वीक। इन बिटवीन दीज पॉइंट्स वी सी मोर एंड मोर ऑफ द मून अनटिल इट इज़ फुल, इन लाइन्स में हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा मून देख सकते हैं यहाँ तक कि वो फुल हो जाए। देखिए यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ कुछ ना कुछ मून का पार्ट नज़र आता है, बस सिर्फ यहाँ पे नहीं आता। एंड देन लेस एंड लेस अनटिल देयर इज़ नो मून, और फिर लेस से लेस हमें दिखाई देने लगता है जो नो मून तक चला जाता है। देखिए यहाँ ये बढ़ना शुरू होता है, यहाँ ये कम होना शुरू हो जाता है और यहाँ आकर फिर ये नो मून पे चला जाता है। इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। द मून रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, मून अपने एक्सिस में रोटेट करता है। एज इट ऑर्बिट्स द अर्थ, जैसे ही वो अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रहा होता है तो वो ऐसे ही अपने ही ऐसे एक्सिस में मूव करता हुआ जाता है, ठीक है जी। इट टेक्स 29 डेज टू कम्प्लीट 1 रोटेशन, तो अर्थ के इर्द गिर्द इसकी ये जो ऐसे रोटेशन है ये 29 डेज ले लेती है। दिस इज़ वाई वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून, इसीलिए हमें मून की सिर्फ सेम साइड नज़र आती है, उसकी ऑपोजिट साइड नज़र नहीं आती। नाउ इट्स टाइम फॉर डायरी। प्रिपेयर 10 MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। डू होमवर्क ऑन योर नोटबुक एंड लर्न। लास्ट जो आपकी डायरी थी सेम उसी तरह से आपने इसमें से 10 MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं, बहुत ईजीली आपको मिल जाएंगे।
और आप रिपीट कर सकते हैं एमसीक्यूज़ में से चंद, मतलब एमसीक्यूज़ जो बनाए हैं उससे रेलिवेट अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी बन रहे हैं, ठीक है। और फिर इनका आपने नोटबुक पे होमवर्क करना है और इनको, इस रीडिंग को आपने लर्न करना है। बेस्ट ऑफ लक। अब नेक्स्ट मिलेंगे थर्ड लेक्चर में इंशाल्लाह ताला। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।